नमस्कार, आप सभी लोग देख रहे हैं राजस्थान संवाद। और आज राजस्थान संवाद पर हम राजस्थान की सियासत की वो बात करने वाले हैं जिस सियासत की बात को आप सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मेरा आप सबको ये कहना है कि इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे आप समझेंगे कि आखिरकार राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन चलेगा दाव और किसका उखड़ेगा पाँव। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर खबर का पुरजोर तरीके से विश्लेषण इसी तरह से मिलता रहे और आपको हर खबर से आप पूरी तरह से बाखबर रहें। सबसे दिलचस्प तरीके से विश्लेषण राजस्थान संवाद पर मिलता है। पर्दे के पीछे का पर्दा, परत के पीछे की परत हम आपको ला कर देते हैं। इसलिए बने रहिएगा राजस्थान संवाद के साथ। आज हम आपको बताएंगे, चलेगा दाव या उखड़ेंगे पांव, राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो इस पर सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात जो हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि आखिर राजस्थान में कांग्रेस का होगा क्या। पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से लॉन्चिंग के लिए तैयार है, यानी कि आलाकमान अपना प्रोजेक्ट बना चुकी है कि उन्हें सचिन पायलट को लेकर क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 25 सितंबर को हुआ उससे ये साफ है कि सचिन पायलट को आगे नहीं आने देने के लिए कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग पुरजोर तरीके से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर सत्ता रिपीट करने का सपना देख रहे हैं, जो पिछली बार भी देखा था लेकिन बुरी तरह से ध्वस्त हुए थे, मात्र 22 सीटों पर आ गए थे। और जिस पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता का स्वाद चखाया था पिछली बार, वहां का भी पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है। पीएम मोदी 8 महीने में 6 दौरे कर चुके हैं। अमित शाह और नड्डा भी कांग्रेस की दुखती रग पर लगातार हाथ रख रहे हैं। जो बातें कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में रही थी, कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ उठाई थी, वही सारे मुद्दे, वही सारी बातें यहाँ उसके पैर का छाला बन चुकी है और बीजेपी उनके खिलाफ उठा रही है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक कांग्रेस के में इतना कंफ्यूजन है, आखिर करें तो करें क्या। पायलट को आगे लाएं तो यहाँ तमाम सारे विधायक बगावत कर सकते हैं, बगावत कर दी तो आगे मैसेज क्या जाएगा, मैसेज गलत गया तो लोकसभा चुनावों में क्या होगा। लोकसभा चुनाव बिल्कुल तैयारी पर है, कर्नाटक की जीत से लगा कांग्रेस में वापस जाना ही है, लेकिन राजस्थान को देखकर लगता है कि ये जान तो है लेकिन इसको बचाएं कैसे। राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर नज़र सबकी है। लेकिन आलाकमान और खासकर नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये सोच रहे हैं कि इतनी मुश्किल सिचुएशन वो कैसे पार करेंगे। और अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो गुर्जर वोट बीजेपी के पाले में जाएंगे या मुस्लिम वोटर्स गहलोत का खेल बिगाड़ देंगे। ये तमाम सारी बातें बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है और गुर्जर वोट पूरी तरह से बीजेपी के पाले में जाने के लिए तैयार है। क्योंकि जो 5 साल कांग्रेस ने सचिन पायलट के साथ किया, उसके बाद गुर्जर कहीं ना कहीं पूरी तरह से कांग्रेस से परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ गहलोत की टेंशन है तो दूसरी तरफ पायलट को लेकर आलाकमान की बहुत ज़्यादा चिंता है। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट क्या करेंगे। दूसरी तरफ सचिन पायलट के लिए है टोंक की अग्नि परीक्षा भी बहुत बड़ी परीक्षा है। क्या वो टोंक में ही रहेंगे या जिस तरह से जनसंघर्ष यात्रा अजमेर से निकाली थी उससे बहुत हद तक ये लग रहा था कि अजमेर में उनका ठिकाना हो सकता है, क्या वो नया ठिकाना तलाशेंगे, ये तय कर पाना फिलहाल सचिन पायलट की सबसे बड़ी चिंता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सचिन की बैटिंग से पहले क्या है पिच की रिपोर्ट, और इस बारे में बात करते हुए हम आपको एक एक सिचुएशन बताने वाले हैं, उससे रूबरू करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले
टोंक की हम बात करते हैं, समझना ज़रूरी है कि क्या होगा वहाँ पर, चलेगा दाव या उखड़ेगा पाव। टोंक क्यों दे रहा है इतनी टेंशन, पायलट की सीट स्ट्रांग है या वीक है। टोंक विधानसभा में देखिए, समझने वाली बात है, टोंक विधानसभा में कुल मिलाकर 2,24,000 वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 60,000 है, गुर्जर वोटर वहाँ पर 30,000 हैं, SC ST के वोटर्स वहाँ पर 35,000 हैं, और जो फैक्टर है वहाँ पर दूसरे वोटर्स का वो 15,000 का है। तो अब ये समझना पड़ेगा इस वोट शेयर में कैसे पायलट फिर से जीत सकते हैं, क्योंकि पिछली बार यूनुस खान वहाँ पर 54,000 वोटों से हारे थे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अब कांग्रेस के पास बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं, और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी भी टोंक में एंट्री कर चुके हैं। क्या सचिन पायलट के लिए वहां स्कोप बचता है? ये सोचते हुए सचिन पायलट ने अपनी जनसंघर्ष यात्रा जो थी वो अजमेर से निकाली। अब समझने वाली बात यह है कि अगर पायलट अपना ठिकाना बदलते हैं तो जिन पायलट को अपनी बात रखने में इतना वक्त लग गया, अपनी बात मनवाने में इतना वक्त लग गया, आला कमान उनकी बात नहीं मानी, गहलोत ने पूरे जादू चला के रखा, क्या वो उनको उनकी मनचाही सीट का टिकट दिलवा पाएंगे? ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति ने केंद्र की आला कमान के सर में दर्द करके रखा है। ये पूरी तरह से सच बात है। आने वाले में वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं, लेकिन फिलहाल परेशानियां हर जगह है, समय बहुत कम है, और इस समय में कैसे राजस्थान की सियासत के हवाएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। इसी तरह से आपके लिए हम लगातार वीडियोस लाते रहेंगे और आपसे मुखातिब होते रहेंगे, आपसे मुलाकात करते रहेंगे। नमस्कार।